So good evening everyone. बच्चे, in this lecture we shall be covering the practical problems from the chapter single entry system. बच्चे, मुझे टर्म 2 के एग्जाम्स में सिंगल एंट्री में से एक लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है एंड लॉन्ग क्वेश्चन कैसा होगा? काफी हद तक क्वेश्चन नंबर 12 जैसा होगा. सो गोइंग बाय द स्टेटमेंट, ध्यान से देखेंगे जी सारे स्टूडेंट्स. हाँ जी. कहता कुलदीप अ जनरल मर्चेंट. कहता कुलदीप एक जनरल मर्चेंट है. बच्चे, जनरल मर्चेंट्स कौन से होते हैं? आपने कई शॉप्स के बाहर लिखा है जनरल स्टोर्स. जनरल स्टोर्स जहां पे हर तरह की वैरायटी का सामान मिलता है. क्या सर मुझे बिजनेस की नेचर से मेरे क्वेश्चन के करने में कोई असर पड़ेगा? आंसर इज नो. ठीक है, बिजनेस चाहे वो यहाँ पे कोई भी कर दे, मैन्युफैक्चरिंग का भी कर दे, मेरे क्वेश्चन पे नहीं असर पड़ने वाला. कहते हैं जी ये बंदा क्या कर रहा है, सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिस पे बुक्स मेंटेन कर रहा है और वो अपने बिजनेस का रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहता है साल के लास्ट में. उसको क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है? बच्चे, अगर साल 31 मार्च 21 को क्लोज होता है, 31 मार्च 21 को, तो ये शुरू कब होएगा? अप्रैल 20 को. तो मुझे अप्रैल 20 और 31 मार्च 21 दोनों डेट्स का क्या बनाना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ेगा, ताकि मेरे पास साल के पहले दिन की कैपिटल और साल के लास्ट डे की मेरे पास क्या आ जाए? कैपिटल. सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कैसे बनाया जाता है? मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज प्रिपेयर्ड इन द सेम वे एज ऑफ बैलेंस शीट. जैसे बैलेंस शीट बनाई जाती है, इन द सेम वे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया जाता है. मतलब जैसे बैलेंस शीट में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है एसेट्स और लायबिलिटीज को, इन द सेम वे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में भी आप आइडेंटिफाई करें. बच्चे, विल यू टेल मी कैश इन हैंड इज एन एसेट और लायबिलिटी? Asset. Bank balance, asset. Furniture, asset. Stock, asset. Creditor is a liability और debtor is also an asset. एक काम करते हैं, पहले साल के फर्स्ट डे और साल के लास्ट डे का क्या बना लेते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ताकि हमारे पास क्या आ जाए? कैपिटल फंड आ जाए. ध्यान से देखेंगे जी सारे स्टूडेंट्स. हाँ जी, what are the dates? Statement of affair on April 20. बच्चे, क्वेश्चन नोट नहीं होएगा, मैंने इसका करने को देना है आपको क्वेश्चन. पीडीएफ भेज दूंगा मैं आपको, पर पहले समझिए. हाँ जी, जरा देखिए क्या कुछ आना है. कौन कौन से एसेट्स दिए हैं मेरे पास? कैश, बैंक, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर. कैश, बैंक, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर. और बच्चे लाइबिलिटीज से मेरे पास एक ही आइटम दी हुई है, दैट इज द क्रेडिटर्स. ये बच्चे आपकी लाइबिलिटीज हैं. अमाउंट आ जाएगा. हाँ जी, वैल्यूज लिख लेते हैं जी इनकी. कैश 1,50,000, बैंक 7,50,000. फर्नीचर वैल्यूज 1 lakh, स्टॉक 5 lakh. सभी की वैल्यूज ले ली बच्चे. डेटर्स कितने के पड़े हैं? डेटर्स पड़े हैं 2.5 लाख रुपए के. क्रेडिटर्स देखो कितने के. क्रेडिटर्स आर वर्थ रुपीज 3,50,000. और यहाँ पे बच्चे जो बैलेंसिंग फिगर आने वाली है, दैट विल बी कॉल्ड कैपिटल फंड. एक काम करेंगे, एग्रीगेट लगाएंगे. लगा के दीजिए मुझे एग्रीगेट. 1,50,000 and 750. 150 and 750 9. 9 and 1 10. 10 and 5 15. 15 and 2 50. 1750. 1750 में से 350 गया, कितना रह गया? 14 लाख. बच्चे 14 लाख सबको क्लियर हो गया? 14 लाख इज द वैल्यू ऑफ योर ओपनिंग कैपिटल फंड. एम आई क्लियर? इजी बैलेंसिंग फिगर. नहीं, इसमें कुछ फ्रॉड था.
बच्चे जैसे साल के पहले दिन आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई है, ऐसे ही आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे एक साल के एंड में, और साल आपका क्लोज कहाँ पे हो रहा है 31 मार्च को। एज ऑन 31 मार्च 2021 हाँ जी, look at the names of the assets, cash bank, furniture, stock, debtor. Liabilities में creditors पड़े, हाँ जी 175.81 175.81 650 and 3 और आई थिंक क्रेडिटर्स 4 है। बच्चे बैलेंसिंग फिगर इज योर कैपिटल फंड। कैलकुलेट करूं कितनी वैल्यू आ रही है, पहले इजी इजी कर लेते हैं, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 लाख 12 and 650 is 1850, 1850 and 175, $20,25,000 में से 4 लाख माइनस कीजिए, 16,25,000 एंड दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। मुझे बताइए क्या ये समझ आ गया सारे स्टूडेंट्स को? आपने पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाई और वहां से क्या फाइंड आउट किया, कैपिटल फंड, बिकॉज साल के फर्स्ट डे का था तो उसको ओपनिंग कैपिटल फंड बोला गया, और जो साल के लास्ट डे बनाया दैट इज योर क्लोजिंग कैपिटल फंड। ये क्यों बनाया जाता है बच्चे? आई थिंक सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से इससे पहले चैप्टर किया था फाइनल अकाउंट्स के नाम से, और फाइनल अकाउंट्स में आपको पता है आपको जो कैपिटल दी होती है उसको आप ओपनिंग कैपिटल मानते हैं, और आप जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं उसमें क्या करते हैं प्लस, और ड्यूरिंग द ईयर जो भी आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं उससे भी आपकी कैपिटल बढ़ जाती है, और जो भी आप क्या करते हैं ड्रॉइंग्स सब कुछ करके बच्चे आपके पास एट द एंड क्या बचता है, क्लोजिंग कैपिटल। यही तो होता है, जितना दिया हुआ है उसमें आप प्रॉफिट प्लस कर देते हो, कोई ड्रॉइंग्स है वो माइनस कर देते हो, और एट द एंड आपके पास क्या बचता है, क्लोजिंग। यहाँ पे बच्चे आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हो, यहाँ पे आप फाइंड आउट करना चाहते हो नेट प्रॉफिट, तो आप रिवर्स जा रहे हो, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ नहीं जा रहे बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, और जब नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे सारे साइन चेंज हो जाएंगे। क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स क्या करोगे प्लस, इंट्रोड्यूस कैपिटल क्या करोगे माइनस, ओपनिंग कैपिटल क्या करोगे माइनस, और आपके पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट। बच्चे आज से आपने उसको नेट प्रॉफिट नहीं बोलना, आपने उसको बोलना है ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों बोलना है ग्रॉस प्रॉफिट? मुझे कब उसको नेट प्रॉफिट बोलना है, कब मुझे उसको नेट प्रॉफिट बोलना है, कैसे पता चलता है बच्चे? कंटेंट में चलो, एक मिनट क्वेश्चन के सेंटेंस में जाना, यहाँ पे ना कुछ आपको एडिशनल इन्फो दी होगी, नहीं जी क्वेश्चन में एडिशनल इन्फो कोई नहीं दी हुई, तो दिस विल बी योर फाइनल प्रॉफिट। मैं अपनी तरफ से 2-3 पॉइंट्स डाल देता हूँ, पहले आंसर टैली करा दूं, फिर 1-2 एडिशनल पॉइंट्स डाल देता हूँ। नहीं बच्चे उसके अलावा P&L की कुछ आइटम्स आ सकती है, वो भी करवा देते हैं, कोई ना, मैंने इसी में करवा देनी। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कर सकते हैं। उसके लिए यू नीड क्लोजिंग कैपिटल, इधर से नीचे से शुरू कर रहा हूँ, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स क्या कर देता हूँ प्लस, इंट्रोड्यूस कैपिटल कर देता हूँ माइनस, और ओपनिंग कैपिटल भी क्या कर देता हूँ माइनस, ये सारा एडलेस करके अगर तो पॉजिटिव आंसर आएगा इट विल बी माय प्रॉफिट। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर तो कुछ P&L की एडजस्टमेंट दी हुई, अगर क्या दिया हुआ P&L की एडजस्टमेंट, फिर तो ये ग्रॉस प्रॉफिट होना है, अदरवाइज दिस इज द नेट प्रॉफिट। अब आपको P&L की एडजस्टमेंट तो दी नहीं हुई, P&L की एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेप्रिसिएशन, ऐसा कुछ दिया हुआ है ना जी, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, पर अगर दिया होता तो ये ग्रॉस प्रॉफिट होता। मेरा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना देखना, क्लोजिंग है 1625, 16,25,000 इज द क्लोजिंग बैलेंस। ड्राइंग्स कितने के हैं देखो जरा, ड्राइंग्स हैं जी 5 लाख, 5 लाख प्लस कर दो,
एडिशनल कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस हुई है? 2.5 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल, 2.5 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल है। और आपकी बच्चे ओपनिंग कैपिटल फंड कितना था, ये आपने अभी फाइंड आउट किया था, 14 लाख। सारा एडलेस कर देता हूँ, देखो जी कितना आंसर आ रहा है। ये दोनों पॉजिटिव में है और ये दोनों नेगेटिव में है। 16, 25 और 5 लाख कितना हो गया? 21 लाख 25। नेगेटिव वाले कितने? 16 लाख 50 हजार। कर दीजिए माइनस। 4,75,000 आंसर आ रहा है। ये लीजिए 4,75,000। एम आई क्लियर विद एवरी वन ऑफ यू? पहले मैंने क्या किया बच्चे, इन सारे ओपनिंग बैलेंस से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाई, जो उसका एसेट माइनस लायबिलिटी है, मेरे पास ओपनिंग कैपिटल फंड आ गया। फिर मैंने क्लोजिंग से बनाई, तो फिर क्लोजिंग और ओपनिंग जिस टाइम आया था तो मुझे वो पूरा ऑर्डर याद है ना, कि कैपिटल में हम एनपी प्लस करते हैं, ड्रॉइंग्स माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है? क्लोजिंग। फिर क्लोजिंग से जब ओपनिंग की तरफ जाएंगे तो सारे साइन रिवर्स करते हैं। मैं इसमें थोड़ी सी यहाँ तक अगर डन है तो मैं फ्लक्चुएशंस डाल दूं थोड़ी सी यहाँ पे। चलो अब फ्लक्चुएशंस देखते हैं, फ्लक्चुएशंस कैसी कैसी आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस क्वेश्चन में ना 4 इंफॉर्मेशन और दी हुई है। पहली इंफॉर्मेशन, मुझे इस क्वेश्चन में बैड डेट दिए हुए हैं 2000 के, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दिया हुआ है 1000 का। इसके अलावा मुझे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दी है, प्रोविजन फॉर ये ना फिर बैड डेट 20,000 ही कर देता हूँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% दी हुई है। बस ये 3 इंफॉर्मेशन है। चलो पहले 3 इंफॉर्मेशन वाला करते हैं। अब मुझे जैसे ही पता चला, अच्छा नॉर्मल यहाँ तक तो क्वेश्चन नॉर्मल कर लिया, पहले ओपनिंग कैपिटल फंड फिर क्लोजिंग फिर एडलेस करके आंसर आ गया। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला ना कि क्वेश्चन में तो कुछ पी एंड एल की आइटम्स हैं, तो मैं पता क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन में जाऊंगा और क्वेश्चन में जो मेरे पास ये प्रॉफिट निकले ना, इसके आगे क्या वर्ड अटैच कर दूंगा? क्या वर्ड अटैच कर दूंगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकला, कौन सा प्रॉफिट निकला है? ग्रॉस। मतलब फाइनल नहीं आया अभी, अभी कौन सा आया है? ग्रॉस। अब ग्रॉस से नेट कैसे निकालूं? पी एंड एल बना लेता हूँ। ग्रॉस से नेट कैसे निकलेगा? बाय प्रिपेयरिंग पी एंड एल। बनाऊं पी एंड एल? देखना ध्यान से, पी एंड एल। पी एंड एल का बच्चे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट आपका कौन सी साइड पे आता है? क्रेडिट साइड पे। कितना जीपी है अभी आपका? 4,75,000। अब आप क्या करोगे? अब आप अपने खर्चे डालोगे। एक तो बैड डेट्स का एक्सपेंस है, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का एक्सपेंस है, और एक डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है। 3 एक्सपेंसेस है, बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और डेप्रिसिएशन। डालो कितनी कितनी अमाउंट आ रही है आपकी? बैड डेट आ रही है जी, मैंने कितनी लिखवाई थी बैड डेट? 20। बैड डेट लिखवाई थी 20। डेप्रिसिएशन का भी एक जीरो बढ़ा दो, डेप्रिसिएशन 10,000। बैड डेट कितनी लिखवाई गई है जी आपको? 20,000। डेप्रिसिएशन लिखवाई गई है 10,000। और प्रोविजन आपको परसेंटेज में है, कितनी परसेंट है? प्रोविजन है 10%। देखो ये बच्चे 10% कैसे लगता है? डेटर्स में से पहले आप क्या माइनस करते हो? बैड डेट्स। डेटर्स में से क्या माइनस होता है? बैड डेट्स। बैड डेट्स माइनस करके जो बचता है उसके ऊपर प्रोविजन लगती है। मेरे डेटर ना ओपनिंग नहीं उठाने, क्लोजिंग उठाने, याद रखिएगा। कौन से डेटर उठाने होते हैं? क्लोजिंग। तो 3 लाख में से पहले 20,000 माइनस कर दो। बच्चे 3 लाख में से 20,000 माइनस के कितना रह गया? 280। फिर जितना रह गया उसके ऊपर प्रोविजन की परसेंटेज लगा दो। 280 का 10% कितना होता है? 28,000। क्या सबको समझ आया? पहले 3 लाख में से मैंने कितना माइनस किया? 20,000। कितना रह गया? 280। 280 का 10% कितना था? 28,000। तो 28,000 की प्रोविजन आ गई। मुझे तीनों वैल्यूज बताइए, समझ आया? 2 वैल्यूज तो स्ट्रेट ही दी हुई थी, डेप्रिसिएशन सीधी दी हुई थी 10,000, बैड डेट सीधे दिए हुए थे, और प्रोविजन सबको पता है कि डेटर में से पहले कौन सा माइनस होता है? बैड डेट। फिर जो बचता है उसके ऊपर परसेंटेज लगा दो। मुझे एक चीज बताना आप सारे स्टूडेंट्स, बैड डेट माइनस क्यों होते हैं पहले डेटर से? वो बैड हो चुके हैं और उसके रिगार्डिंग हमें क्या नहीं है? डाउट नहीं है। डाउट किसके रिगार्डिंग होता है? मतलब आएगा नहीं आएगा। बैड वाले के रिगार्डिंग आप क्या हो चुके हो? श्योर नहीं आएगा। अब जो भी यहाँ से आंसर आएगा उसको क्या बोलना है? नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट आया, कितना नेट प्रॉफिट आया मेरे पास बच्चे? 475 में से आप कितना माइनस करो? 20 एक माइनस करो, 28 एक माइनस करो, 10 एक माइनस करो, कर दो माइनस।
बच्चे मुझे बताइए, आप सबको पी एंड एल समझ आ गया? अच्छा, वैसे जो मुझे स्टेटमेंट दी थी वो तो यहीं पे खत्म हो रही थी, मुझे ये सब कुछ कब करना पड़ेगा? जब मुझे पी एंड एल की कुछ एडजस्टमेंट्स दे देंगे। क्या दे देंगे? पी एंड एल की कुछ एडजस्टमेंट्स, तब मुझे ये सब चेंजेस करने। फिर मैं पता क्या करूंगा, अब इसके बाद एक और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाऊंगा जिसमें सारी एडजस्टमेंट्स करूंगा। तो मैं पता क्या करता हूँ, पहले मैंने दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाए थे, एक ओपनिंग का एक क्लोजिंग का। जो क्लोजिंग वाला है ना, उसके आगे एक वर्ड अटैच करूंगा। क्या वर्ड अटैच करूंगा? बिफोर एडजस्टमेंट। अब इसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं। अच्छा मुझे चीज बताना, मेरी जो एडजस्टमेंट्स आई थी वो किस किस चीज के रिगार्डिंग आई थी? एक डेटर के रिगार्डिंग आई थी और एक फर्नीचर के रिगार्डिंग। डेटर के नीचे दो बार कर देता हूँ, डेटर की दो है ना, एक प्रोविजन की एक बैड डेट की है। और हमेशा कैपिटल तो चेंज होनी होनी है, तो चार चीजें चेंज कर दो, नई बैलेंस शीट। अच्छा, जिसपे मैंने कोई मार्क नहीं लगाया उसकी सेम वैल्यू, जिसपे कोई मार्क नहीं आया उसकी सेम वैल्यू। आर यू गेटिंग मी? जो मेरे पास ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर साल के एंड में बना हुआ है, उसमें से मैं क्या लगाऊंगा, जौन जौन सी चीजों पे एडजस्टमेंट्स आई हैं वो टिक लगा लेता हूँ। चलिए देखना, साल के एंड का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दोबारा बना रहा हूँ। ब्रैकेट में लिख देते हैं, इट इज आफ्टर एडजस्टमेंट। मैंने कुछ एसेट्स पे तो आपको टिक लगवा दिया, उसको चेंज करो, बाकी वाले सेम ही रख लेते हैं। पहले सेम वाले लिख दो सारे। सेम वाले कितने हैं? कैश 175, बैंक 8 लाख। कैश इज 175, बैंक इज 8 लाख। स्टॉक कितना है? स्टॉक 650। यस। अब मेरी बात सुनो, जो दो एसेट मैंने टिक लगाए थे, एक फर्नीचर लगाया था। फर्नीचर बचे 1 लाख का था, इस पे कितनी डेप्शन लगाई है हमने? फर्नीचर पे डेप्शन कितनी है? 10,000 की। 1 लाख माइनस 10,000, फर्नीचर कितने का रह गया? 90,000। और बच्चे डेटर्स पे तो दो डिडक्शंस लगनी है। डेटर्स चेक करना कितने के पड़े हैं। डेटर्स पड़े हैं 3 लाख। 3 लाख में से दो डिडक्शन लगा के आओ, एक तो बैड डेट वाली और एक प्रोविजन वाली। 3 लाख में से 48,000 माइनस कर दो। 3 लाख में से 48 माइनस किया, कितना रह गया? 252। एम आई क्लियर? जो दो एसेट्स बदल रहे थे, एक में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया और एक में से क्या कर दिया, दो चीजें, एक बैड डेट और एक प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट। मुझे बताइए आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? अब लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड में मुझे लगता है सिर्फ क्रेडिटर्स ही पड़े हैं, आपके पास कुछ और पड़ा ही नहीं है। क्रेडिटर कितने के पड़े हैं? 4 लाख के। ठीक है जी, क्रेडिटर 4 लाख के। अब कैपिटल फंड थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। कैपिटल फंड पता किससे निकलना है? कैपिटल फंड प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम फाइनल में नहीं निकालते, पहले ओपनिंग कैपिटल उठाऊंगा, फिर उसमें नेट प्रॉफिट प्लस करूंगा, फिर उसमें से ड्राइंग क्या करूंगा, माइनस। अच्छा, ड्राइंग माइनस करने से पहले ना वो प्लस कर दियो, अगर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ एडिशनल कैपिटल, एट द एंड ड्राइंग माइनस करिए। करूँ ये सारे चेंजेस? जरा क्वेश्चन में चेक करना, ओपनिंग कैपिटल फंड कितना है? ओपनिंग है 14 लाख। ओपनिंग इज 14 लाख। फिर उसमें नेट प्रॉफिट प्लस कर दो। बच्चे नेट प्रॉफिट कितना है? 4,17,000। बच्चे क्वेश्चन में देखना, एडिशनल कैपिटल तो नहीं दी थी? 2.5 लाख दी थी एडिशनल कैपिटल, 2.5 लाख, 2.5 लाख। और ड्राइंग्स भी दी थी। ड्राइंग्स कितनी थी देखेंगे? 5 लाख। ये माइनस। अब नेट अमाउंट कितनी बन रही है? पहले तीन एडिशंस वाले हैं, बाकी ये माइनस वाले हैं। 14 में से पहले 5 ही माइनस कर दो, रह गया 9। 9 एंड 250, 1150। 1150 में 417 प्लस कर दो।
1150 में 417 प्लस किए 15,67,000 सबका टोटल लगाया, इधर आ रहा है 1967,000। इधर देखो 1967 बन रहा है, 1450 यही बन गया, 1450 यही बन गया, ये बन गया ये बन गया 1540 बन गया, ये दोनों प्लस कर दो, 1540 में 175 और 252, आ गया जी एग्रीगेट 1967 का। मुझे बताइए पूरा क्वेश्चन समझ आया आप सारे स्टूडेंट्स को? एक बार दोबारा चलें स्टेटमेंट में, सुनिएगा ध्यान से सुनेंगे सारे स्टूडेंट्स। सबसे पहले मुझे एक बिजनेस के बारे में ना बताया हुआ था कि वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं बना रहा। यहाँ तो क्वेश्चन में वो स्ट्रेट बोलता है कि सिंगल एंट्री बनाओ, यहाँ पता क्या बोलता है जी हम प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं बना रहे। प्रॉपर रिकॉर्ड्स होते हैं डबल एंट्री, प्रॉपर रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है डबल एंट्री, और प्रॉपर नहीं बना रहा मीन सिंगल एंट्री। तो पहले आप ओपनिंग बैलेंस इससे क्या बना लो, ओपनिंग बैलेंस इसे क्या बना लो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। सारे एसेट्स एसेट साइड पे, लायबिलिटीज लायबिलिटी साइड पे, एसेट माइनस लायबिलिटी करोगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल फंड। जो आपने ओपनिंग के लिए किया वही आप फिर क्लोजिंग के लिए करो। ओपनिंग और क्लोजिंग इतना करने के बाद, ओपनिंग और क्लोजिंग करने के बाद बच्चे ये कर लिया, दोनों कैपिटल फंड्स आ गए। फिर आप क्या करोगे, एक स्ट्रेट लिख दो पूरी लाइन कि आप क्या करते हो, ओपनिंग में एनपी प्लस करते हो, इंट्रोड्यूस प्लस करते हो, ड्राइंग्स माइनस करते हो, तो क्या आ जाता है क्लोजिंग कैपिटल, क्या आ जाता है क्लोजिंग कैपिटल। अब आप क्या करोगे, आपके पास क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों हैं, तो आप क्लोजिंग से शुरू करके नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना चाहते हो, तो कैसे करोगे, क्लोजिंग प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल, मतलब ऊपर से नीचे आते हैं जो साइन होते हैं, नीचे से ऊपर जाते हुए सारे साइंस क्या होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। मैंने वो बताया था ना, राइट हैंड साइड मूव्स टू लेफ्ट हैंड साइड तो साइन चेंज करते हैं, ये वही लॉजिक है। तो मेरे पास क्लोजिंग था, ड्राइंग्स था, एडिशनल कैपिटल था, ओपनिंग था, सब करके मेरे पास प्रॉफिट आ गया। बच्चे यहीं पे क्वेश्चन छोड़ा ना, अगर पी एंड एल के एडजस्टमेंट्स नहीं दिए हुए, अगर पी एंड एल के एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, दिस इज नॉट योर फाइनल प्रॉफिट, देन दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ग्रॉस से नेट कैसे निकलता है जी, ग्रॉस से नेट निकालने के लिए आप पी एंड एल के एडजस्टमेंट्स करते हो। आज कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स देखूं जरा। मैंने बैड डेट्स लिए थे 20,000, डेप्रिसिएशन लिया था, और प्रोविजन। बच्चे प्रोविजन पता है पहले बैड डेट लेस होते हैं, फिर उसके बाद प्रोविजन की परसेंटेज। 3 लाख में से मैंने 20,000 लेस किया, फिर उसके ऊपर 10% लगा दिया। ठीक है जी, इतना कर लिया हमने, और इतना करने के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। फिर नेट प्रॉफिट के बाद बच्चे आप क्लोजिंग बैलेंस शीट आफ्टर एडजस्टमेंट्स कैसे बनाते हो, आप टिक लगा लो जौन से एसेट्स ने चेंज होना है। एक सेकंड देखो ध्यान से, कौन से एसेट चेंज हो रहे हैं, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रही है, डेटर्स में से दो चीजें लेस हो रही है, एक बैड डेट और एक प्रोविजन। बाकी सारी चीजें सेम ही है, कैश सेम है, बैंक सेम है, स्टॉक सेम है, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है माइनस कर दो, डेटर में से दो चीजें माइनस कर दो। और ये चीज थोड़ी समझने वाली, ग्रेडर में तो कोई चीज नहीं था, कैपिटल कैसे आती है बच्चे, कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आप पता कौन सी लोगे, क्लोजिंग नहीं उठाओगे, आप ओपनिंग उठाओगे। जितना आपका पी एंड एल का नेट प्रॉफिट है वो उठाओगे, एडिशनल प्लस कर देना, ड्राइंग माइनस कर देना, और सारे चेंजेस करके जो भी अमाउंट आएगी फिर आप टैली करो, आपकी दोनों साइड टैली हो रही है। और बिकॉज आपकी दोनों साइड टैली हो रही है मींस आपका क्वेश्चन ठीक है। बताइए, एम आई क्लियर विद एवरी वन ऑफ यू। मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ, पहले इसको नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन करना है सब।